एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है जानते हैं बस। जो इंसान आपको बीच रास्ते में छोड़कर गया था ना, जिसने आपको वादे बहुत सारे करे, जब वादे पूरे करने का समय आया, इसने अपने बैक स्टेप कर लिए, जहां पे इसने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन जानते हैं ईश्वर कुछ और ही मंजूर था। ये इंसान बड़े ईगो अपने एटीट्यूड में छोड़ के तो गया था, लेकिन इस समय जो करंट सिचुएशन अगर आपके पार्टनर की बताओ ना, ये इंसान कोई दिन नहीं जा रहा जिसने तुम्हारे बारे में ना सोचे। ये हर पल आपके बारे में सोच रहे, तो कोई दिन नहीं जाता है। ट्रस्ट मी, डे ड्रीमिंग जिसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग क्या होता है? अगर इंसान अपने ऑफिस में भी अपने काम में भी है तो वहां पे भी 2 मिनट अगर खाली मिलेंगे ना, तो यस वहां पे आपके बारे में सोचना, यस वहां पे इसका मन ना लगाना कहीं, क्योंकि जानते हैं क्या नहीं दिया था आपने इसको? सुकून। लाइफ में हर एक इंसान को, धरती पे जितने भी लोग हैं, क्या चाहिए होता है उनको? सुकून। आपने उसको सुकून दिया था, जहां पर इसके मुंह पे चीज आने से पहले आपने हर चीज पूरी करी है। आपने इसकी हर इच्छा पूरी की, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, मॉरली, हर तरीके से आप इसके हर सुख दुख में इसके साथ रहे थे। लेकिन क्या ये रहा आपके साथ कभी? ऐसा नहीं। लेकिन इस समय लाइफ में कुछ चीजें ऐसी आ चुकी है इसके, जहां पर सब कुछ होते हुए भीड़ में अकेला हो चुका है। आइसोलेशन फॉर्म इसके साथ लाइफ में आ चुका है, जहां पर दोस्तों के साथ भी होता है ना, तो वहां खुश नहीं होता है। घर पे आने के बाद बहुत सारी बातें इसके दिमाग में घूमती रहती हैं। आपकी फोटोज को स्क्रॉल करना, आपके बारे में सोचना, इस रिश्ते के बारे में सोचना, आप सब बिताए हुए पलों को याद करना, बार बार एक मन में डिसीजन लेने के लिए मुझे एक बार जाना है, मुझे एक बार बात करनी है। जो भी इसके अंदर ईगो थी ना, यू कांट बिलीव, आपका थोड़ा सा चेंजिंग बिहेवियर ना, जहां पे आपने हर जगह से इसे ब्लॉक कर दिया, आपने इससे बात करना बंद कर दिया, आपने इसको भाव देना बंद कर दिया। थोड़ा सा चेंज जो करा ना आपने बिहेवियर में, जो आपने आज तक नहीं करा इतने लंबे रिश्ते में, उस छोटे से चेंजिंग बिहेवियर ने ना पूरी बाजी पलट दी। यहाँ पर आपके पार्टनर जो इतने एटीट्यूड में रहा करते थे ना, वो इंसान, ये डिटैचमेंट, जानते हैं इस इंसान को पहली बार डिटैचमेंट फील हुआ है कि हाँ तुम जा रहे हो, जो कभी इसने सोचा भी नहीं था। और वो चीज ना इसको ऐसे इंटरनली तोड़ रही है कि यार ये कैसे जा सकती है, ये कैसे जा सकता है, क्योंकि आप हमेशा इसके सामने गिड़गिड़ाए हो। हमेशा, कोई दिन, कोई बार, हर कोई, जब भी आपके बीच में झगड़े कितनी बार हुए, एन नंबर ऑफ टाइम्स हुए, लेकिन हर बार हर झगड़े को आपने जाके सॉर्टेड कर दिया। गलती ना होने वाली गलती के सामने झुक गए आपने कुछ बोला नहीं इसे। ये इंसान, आपने कुछ अपने मन की बात रखी और इंसान को गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल के चलता बना, जबकि आपने उस समय कुछ भी नहीं बोला। आप इसे कई बार मन में तो बहुत बार सोच लेते कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये इतनी टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, इसने कभी मुझे रिश्ते में वो प्यार नहीं दिया, मुझे वो एक केयर नहीं करी, मुझे वो उस रेस्पेक्ट वे में मुझे कभी इसे ट्रीट नहीं करा। यस, इसके जब ये इंसान बोलता है ना गुस्से में, इसके शब्दों में फिल्टर नहीं होता है, और ये आप सुन के हैरान रह जाते हो ये हो क्या गया है। उस समय इतना डरा देता है आपको ये, कि अगर आपको लगता है अगर मैंने एक शब्द और दिया मुझे मार देगा, ये इस लेवल पे भी आया है ये। बट उसके बाद भी आपका दिल कहने के इसी के लिए धड़कता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में एक ऐसी कॉर्ड बंधी पड़ी है, जो कॉर्ड ना तो ये तोड़ पाएगा ना तुम तोड़ पाओगे। ये सच है। आपके मन में इसके लिए कितना मर्जी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन आज भी आपके मन में आते हैं एक बार तो आए। वो बात की बात में देखेंगे रिश्ते में रहना नहीं रहना, लेकिन एक बार अपने आप आके सॉरी जरूर बोले, क्योंकि जानते हैं इस बार ये आपकी, कहते हैं एक होता है ना कि जैसे एक मेल ईगो होती है ना, एक फीमेल ईगो होती है, जहां पे वो आपको वो हर्ट करके गया है। ये आपने, कहते हैं एक तरीके से आपने पूरी तरीके से ऐसे करके चले हो, आपने इसको बिल्कुल एकदम ऐसे करके चले हो, जहां पर हमेशा आपने इसको एक प्रोटेक्शन शील्ड दी है, जहां पर हमेशा आपने इसको प्यार दिया है, पैम्पर दिया है, लेकिन बदले में इसने हमेशा आपको ना डिसरेस्पेक्ट दिया है। हमेशा इसने आपको एक अनवर्दी फील कराया है। हमेशा इसने आपको एक ऐसा फील कराया जैसे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, जबकि जो वहां से लेकर जो यहां तक स्टैंड हुआ ना अपनी लाइफ में भी, उसमें भी मैं करूँ 90% हाथ आपका है, लेकिन इसने एक चीज की भी कभी कदर नहीं करी। लेकिन यस, इस समय ईश्वर ने इसको ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर ये इंसान बार बार तड़प रहा है आपकी आवाज सुनने के लिए, आपको देखने के लिए। ये सच है, ये सच है। आप यकीन नहीं करोगे। कुछ समय रुको, बस सिर्फ कुछ समय, ये तुम्हारे पास उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में तुम चाहते हो। लेकिन ये इसके अंदर वो तड़प आ चुकी है, तड़प आप इसके अंदर देखना चाहते थे। साथ में कहने के लिए 4 ऑफ कप्स का, लेकिन जानते हैं इसके मन में एक चीज आ रही है कि मैंने इसके साथ इतना सब कुछ किया है, पता नहीं अगर मैं जाऊंगा तो मुझे वो एक्सेप्टेंस मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर एक्सेप्टेंस मिली तो क्या मुझे वो उस वे में प्यार मिलेगा जिस वे में ये पहले था, ये पहले आप जैसे आप इसे प्यार करते थे। उसको इस चीज का मन में डर आ चुका है कि मुझे वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी अब, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे कर्म कांड करे, इसने आपको ऐसा दुख दिया है जिसकी वो हद नहीं है।
लेकिन यस उसको ये लगता है कि, लेकिन जब जानते हैं कहीं ना कहीं से आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, और जानते हैं जहां से भी इंफॉर्मेशन ली जा रही है ना, वहां से बहुत पॉजिटिव पुल मिल रहा है इसे, कि हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर मुझे कहते हैं ना कि मुझे एक बार जाके बात करनी है, अगर मैंने बात नहीं करी ना, चीजें कहीं खत्म ना हो जाए। ये मन में डर आ चुका है उसके, जो डर कभी इसके अंदर, जो कभी डर आपके अंदर इसने डाल रखा है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर क्या होने वाला है। ये आ रहा है, चलो समझ में आता है, तो क्या ये आने के बाद सरवाइव करेगा लाइफ टाइम आपके साथ, लॉन्ग टर्म तक रहेगा, या फिर वही पहली तरह गेम प्लान है इसका, जहां पे आया गया चलता रहा। देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स आज आपके, क्या कहती है किस्मत आपकी। देखते हैं कार्ड्स क्या। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। पहला कार्ड हर्मिट। आप मानो या ना मानो, लेकिन जानते हैं इस समय लाइफ में अकेलापन, इस समय लाइफ में अफसोस, पछतावा, कोई ऐसा मोमेंट इसके माइंड बार बार आ रहा है कि मैंने किस मनहूस घड़ी में छोड़ दिया। क्योंकि ये सच है, इस समय इसके लाइफ में एक कहते हैं पेनफुल जर्नी से निकलना, जहां पर अगर किसी से भी आपके बारे में बात करना ना, वहां पे इसको ही कहते हैं ना, इसको ही नीचे किया जा रहा है कि तेरी गलती है, उसने सिर्फ तुझे प्यार दिया और तूने क्या किया, हमेशा उसको दर्द दिया। वो आपने उसके दिमाग में मेमोरीज बना रखी है एक अच्छे पलों की, इसने आपके दिमाग में मेमोरीज बना रखी है एक उन पलों की जहां पे आप रोए हो हमेशा, क्योंकि वो पल इतने हैं जिसकी गिनती नहीं है, और खुशी की पल आप उंगलियों पर गिन सकते हो, एक हाथ की वो भी। ये है, और जहां पे भी इसको कहने की पूछताछ करता है आपके बारे में अपने दोस्तों से, तो वहां पे इसको ही डांट पड़ती है, इसको ही नीचे दिखाया जाए, तेरी गलती है। तो कहीं ना कहीं इस समय इंटरनली टूट रहा है, इसको कहने की इसको अपना ही कर्मा सामने आ रहा है कि मैंने क्या कर दिया। जब सब लोग एक के पीछे पड़ते हैं ना कि हाँ तूने करा है, तूने कर, तो ये वो कहने एक्सेप्टेंस मन में आती है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। लेकिन ये रिश्ते में इस समय सेकंड चांस आ रहा है कि एक चांस से मैं सब कुछ सही कर दूंगा। लेकिन ये कहने के मन में फीलिंग्स हैं। साथ में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं कार्ड क्या दिखाता है, कहीं की स्टॉकिंग की एनर्जी, या आपके बारे में हर बार सोचते रहना, कहीं की आपसे बातें करना, आपके बारे में बातें करना। लेकिन ये देखा जाए जो इसके अंदर ईगो का पैटर्न था ना, देखो वो सच है, वो कहीं कि टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चीज दिखाई दे रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अपने आप को ना रोक पाना। आप समझो ये इंसान जब आपके साथ था ना, इसने कभी वैल्यू नहीं करी, हमेशा धुतकारा है आपको, आई डोंट केयर, मुझे तेरे से वो वाइब्स नहीं आती, मुझे नहीं रहना रिश्ते में, मेरे पीछे मत पड़। लेकिन आप मानोगे नहीं, इस समय ये खुद पीछे पड़ा हुआ है आपसे बात करने के लिए, आपके पास आने के लिए, रिश्ते को दोबारा एक नया मोड़ देने के लिए। लेकिन इस समय आपने इसको इग्नोर कर रखा है। ये इग्नोरेंस ना उसको तोड़ रहा है। उसको कभी ये उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इस लेवल पे भी आ जाओगे, क्योंकि तुमने हमेशा इसको अपना वो रूप दिखाया जहां पे आपने इसको सिर्फ प्यार दिया है, पैम्पर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय पूरी बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे आपके प्यार की जीत हो रही है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की जीत हो रही है। ये रीजन आ रहा है। साथ में कार्ड निकला आपका डेथ की एनर्जी। लेकिन यस, अब ये इंसान वो गेम प्लान करने नहीं आ रहा है। ये सच है, ये इंसान बहुत बदल चुका है। प्यार आज भी करता है ये आपसे, और बहुत प्यार करता है, सच है ये। मैं ध्यान रखा, मेल फीमेल को अपने अकॉर्डिंग लेके चलना, मैं करता हूँ लेके चलना, मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए। अब सिर्फ आप उस पर जाना जो कार्ड्स बोल रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन डेथ का कार्ड क्या दिखाता है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। आपका ना होना इसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। बदलाव कैसा है, जहां पे इसको ये रियलाइज हुआ है कि प्यार की भाषा से प्यार ही होती है, ईगो नहीं होती है। और जहां पे इसने आपको सिर्फ ईगो की भाषा से समझाया, और आपने इसको हर उस ईगो की भाषा को प्यार से लेकर टैकल करा है। लेकिन यस, आपने इस रिश्ते में सहा बहुत है, जिसकी कोई हद नहीं है। जब ये इंसान रिश्ते में आया था ना, आपने सोचा था बस मुझे समझो कि ईश्वर ही मेरे सामने आया खड़ा हो गया, क्योंकि आपने इसको अपनी लाइफ का सेंटर ऑफ वर्ल्ड बना लिया था। इसके इर्द गिर्द आप घूमे जा रहे हो, इससे कहीं बाहर निकलने की ना परमिशन थी, ना कहीं बाहर निकलने का आपकी इच्छा होती थी, क्योंकि इसने आपको शुरुआत में प्यार ऐसा दिखा दिया, आपको लगा बस अब यही सब कुछ है मेरा। और यस, उस समय भी इसने आपको प्यार दिया था। लेकिन यस, वो प्यार जो आपने भी इसको प्यार दिया ना, वो प्यार इतना आगे वो नहीं झेल पाया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, अब उसको उस प्यार की इतनी जरूरत है कि मुझे प्यार दे, मुझे प्यार कर, मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ, मुझे तेरे साथ ही रहना है, लाइफ टाइम तेरे साथ बितानी है। क्योंकि उसको पता है यू आर द परफेक्ट मैरिज मटेरियल। आपके साथ पूरी जिंदगी वो हंस के निकाल सकता है, जहां पे उसको किस चीज की कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहां पे जैसा ही बोलेगा वैसा का। मैं कह रहा हूं, इवन बोलने से पहले आप कर देते हो उसकी चीजें, तो उसको क्या चाहिए उस ऐसे इंसान। अगर कोई भी इंसान, उसको हर किसी को तुम चाहिए, लेकिन इसको चीज मिली है तो इसको वो ब्लेसिंग की तरह मिली, तो वो ठुकरा रहा है। वो कहते हैं ना, जब कोई ईश्वर आपको बहुत बड़ी चीज देता है ना, उसको कदर ज्यादा समय नहीं रहती,
क्योंकि वो उसके साथ भरपूर मात्रा में आ जाती चीजें, उसकी कदर होनी बंद हो जाती है। यस, वही चीज हुई है इसके सामने, जहाँ पे ईश्वर ने आपको इसको एज ए ब्लेसिंग की तरह दिया था, लेकिन इस ब्लेसिंग को ठुकराया इसने खुद ही। लेकिन यस, अभी कहीं ना कहीं फिर से ईश्वर के सामने आपको ही मांगता है। जैसे आपके मन में आता है ना कि नहीं यार एक बार आ जाए, एक बार बात हो जाए। अब हर ईश्वर की प्रार्थना में आप होते हो इसके कि एक बार बात हो जाए, एक बार पैचअप हो जाए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। लेकिन यस, इसके मन में है। कुछ लोग थे आप दोनों के बीच में जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करते, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए उन सब लोगों को सच्चाई सामने आ चुकी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसको रियलिटी समझ में आ चुकी है कि हाँ, गलतियां सारी मेरे से हुई हैं। साथ में कार्ड निकला आपका स्ट्रेंथ का कार्ड क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहा है, जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, रिश्ते में बहुत जान बाकी है अभी। साथ में कार्ड निकला 4 ऑफ वैंड्स। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट एंड रिकंसिलेशन एंड स्टेइंग टुगेदर अंडर वन रूफ। यस, ये सच है। कहीं ना कहीं जो इसमें वादे आपको करे हैं ना कि लाइफ टाइम साथ रहेगा, तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहेगा, तुम्हें बहुत सपने दिखाई दे, सब सपने पूरे करेगा। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर ये आता है तो इस बार तुम्हारा बहुत चेंज दिखाई देगा इसके अंदर, और जो चेंज होगा वो रियल होगा, फेक नहीं होगा। लेकिन एक चीज सब्र करो। यहाँ पे करना क्या है, आएगा एक्सेप्ट करो। आने वाले 3 से 4 महीने आप इसको उस वे में एक्सेप्ट नहीं करोगे जिस वे में आपने पहले कर रखा था। अब 3 से 4 महीने आपका टेस्टिंग पीरियड होना चाहिए कि ये इंसान सच में सरवाइव कर रहा है मेरे साथ, या सिर्फ एक टाइम पास के फॉर्म में जो गेम कहते हैं ना, गेम प्लान करना या कोई माइंड गेम खेलना वो कर रहा है। तो 3 से 4 महीने में पता लग जाए। वैसे एज पर कार्ड 99.9% ये बदलाव लेके आ चुका अपने अंदर, इसको एहसास हो चुका है तुम्हारे बिना नहीं सरवाइव कर पाएगा। और ये इस बार सच में आपके साथ आपका होने आ रहा है। किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता जोड़ना है ये निश्चित है। बस आपको इस बार आने के बाद टेस्टिंग मोड चालू करना है 3 से 4 महीने, जहां पे आप इसको दिखाओगे जैसे ही मैं जैसे प्यार करती हूँ, लेकिन अपने आप से दिल नहीं लगाओगे आप उससे। 3 से 4 महीने टेस्टिंग पीरियड है, ध्यान रखिए। जैसे ये करता है ना, इस बार आपको करना है। ट्रस्ट मी, आपका रिश्ता उसी तरह जुड़ेगा जिस तरीके से आप चाहते हो, ये कंफर्म है। तो गाइज आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी। रीडिंग अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।